क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने वाली छोटी सी चिप भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा कैसे बदल सकती है? हाल ही में कैबिनेट ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गहरा करने के लिए 1.40 लाख करोड़ के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM 2.0 को मंजूरी दे दी है। ये भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इसे दूसरे चरण में सरकार की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले चरण में फोकस मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स यानी चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारत में आकर्षित करने पर था, लेकिन अब इस नए चरण में ध्यान डोमेस्टिक वैल्यू चेन को मजबूत करने पर शिफ्ट हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार अब केवल चिप बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उस चिप को बनाने के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहती है। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेक्टर के लिए सरकार का लॉन्ग टर्म विजन साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि हमें एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमारा प्रयास अब एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिससे हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें। ये सब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार भारत का अपना चिप मार्केट इस दशक के अंत तक लगभग $50 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन से भी अधिक का होने जा रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश की इस तेजी से बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर डिमांड का एक बड़ा हिस्सा हम डोमेस्टिक स्तर पर ही पूरा करें। इससे इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को तनाव कम मिलेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में ISM 2.0 की घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस नए चरण का मुख्य फोकस इक्विपमेंट, मटेरियल्स, फुल स्टैक डिजाइन क्षमताओं और सप्लाई चेन रेजिलियंस पर होगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसकी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा है कि आगे चलकर पहला फोकस उन डिजाइन कंपनीज और स्टार्टअप्स पर होगा जो प्रोडक्ट्स को सीधे मार्केट तक ले जा सकते हैं। दूसरा फोकस इक्विपमेंट से लेकर टेस्टिंग तक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने पर होगा और तीसरा बड़ा लक्ष्य टैलेंट बेस को गहरा करना होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत का लक्ष्य धीरे धीरे 2 नैनोमीटर जैसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर नोड्स की तरफ बढ़ना है। इस मिशन का प्रभाव ग्लोबल लेवल पर दिखने लगा है और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों ने इसे अपनी गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। 1.40 लाख करोड़ का ये भारी निवेश केवल एक सामान्य घोषणा नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को लीडर बनाने का मास्टर प्लान है। जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर अपनी मजबूत छाप छोड़ेगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये महत्वपूर्ण नीतियां ग्राउंड लेवल पर कितनी तेजी से हकीकत बनती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।